संवत्सर के बाद, साल पूरा होने के बाद श्राद्ध में 3 पिंडदान करें, परंतु एकोदिष्ट न करें, उससे पितृघातक का दोष लगता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, कच्छप श्राद्ध, युगादि तिथि में श्राद्ध ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के मध्य में करें। हे गरुण, पुत्र को चाहिए कि वह संवत्सर के बाद, साल होने के बाद गया श्राद्ध करे। गया श्राद्ध करने मात्र से भवसागर से पितर मुक्त होकर गदाधर के अनुग्रह से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णु पद में, तीर्थ में तुलसी की मंजरी से विष्णु पादुकाओं का पूजन कर गया आदि तीर्थ में यथाक्रम से पिंडदान दें। जो गया के सिर में समीपत्र के प्रमाण के बराबर पिंडदान करता है, उसके 7 पीढ़ी 101 कुल का उद्धार हो जाता है। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उसका जन्म सफल है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, एक विषय में एक कथा है। कल्प नामक उपवन में पितरों ने मनुपुत्र इक्ष्वाकुक राजा से यह गाथा कही थी, क्या हमारे वंश में सम्मार्ग पर चलने वाले ऐसे पुत्र होंगे जो गया जाकर के बड़ी श्रद्धा से हम पितरों का पिंडदान करेंगे। हे गरुड़, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया करता है वह जीवन से मुक्त होता है, जिस प्रकार से भरद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। भरद्वाज ऋषि के 7 पुत्रों ने गौ हत्या करने के पाप से 7 जन्म तक पाप भोग किया, फिर पितृभक्ति से वे मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशाण देश में व्याघ्र, कालंजर पर्वत पर मृग, साग द्वीप में चकवाक पक्षी, मानस सरोवर में हंस हुए, फिर कुरुक्षेत्र में वेद पाठी ब्राह्मण बने। सब पितरों में श्राद्ध करने से जीवन मुक्त हो गए। इसीलिए जीव पितरों में भक्ति रखें, क्योंकि यह लोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़, अधोदेहिक व्याख्यान मैंने अब तुमसे कहा, यह पुत्रों की इच्छा पूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुन सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा दान देने का फल मिलता है। जो कोई मेरे कहेनुसार श्राद्ध दान आदि करके गरुड़ पुराण को सुनेगा, उससे जो फल होगा वह अब कहता हूँ, उसका श्रवण करो। पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्र देते हैं, पिता माँ प्रसन्न होकर गोधन देते हैं, पिता माँ प्रसन्न होकर बहुत प्रकार के धन संपदा प्रदान करते हैं, वृद्ध प्रपिता माँ प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्न आदि को देते हैं। सब पितर श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र की सभी मनोइच्छाएं पूरी करते हैं। धर्म मार्ग से धर्मराज के मंदिर को जाते हैं तथा धर्मराज की सभा में परम आदर को प्राप्त करते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री विष्णु ने अधोदेहिक संबंधी दान संबंधी विधि का महत्व कहा था, जिसको गरुड़ जी सुनकर प्रसन्न हुए। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने उसका निर्माण कराया, वह मुझसे कहिए। वहाँ की सभा कैसी है, उस सभा में किसके साथ धर्मराज बैठे हुए हैं। हे दया की निधे, धार्मिक लोग धर्म मार्ग से धर्मराज के मंदिर को जाते हैं। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, सुनो, धर्मराज का नगर नारद आदि ऋषियों के लिए आगम्य है। वह मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उसे मैं तुमसे कहता हूँ कि दक्षिण और नैऋत्य के बीच में मध्य में बसा यमपुर है। वह हीरा आदि मणि से निर्मित और देवताओं और दानवों से अभेद है। वह नगर चतुष्कोण में बना है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से वेष्टित है, उसकी ऊंचाई 4000 कोस की है। उस पूर्व में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है जो 50 योजन लंबा चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा एवं सुंदर है, लोहे के प्रकार के वेष्टित है। उसमें छोटी छोटी बहुत सारी गलियां हैं तथा ध्वजा पताकाओं से विभूषित है। चारों तरफ उसके
विमान है। गीत